अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता शाद और आबाद रखे। तो हम लोग लेक पे आए थे क्योंकि डक्स को खाना डालना था। डालो हैदर इनको। तो हैदर इनको खाना डाल रहा था। ज़्यादा पीस करके डालो ना, ज़्यादा डक्स हैं। बादल बहुत ज़्यादा गहरे थे, बारिश होने वाली है। तो मैंने कहा उससे पहले इनको थोड़ा सा खाना डाल देते हैं, क्योंकि पता नहीं बारिश में कहाँ पनाह लेंगे। सुबह से बहुत आवाज़ें आ रही थी इनकी। तो मैं अभी ब्रेड लेके आई हूँ। तो मैंने हैदर को कहा कि इनको थोड़ा ब्रेड डाल दो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बारिश होगी और फिर स्नो का भी वेदर फोरकास्ट में आया है। तो ये देखिए झील का पानी दूर आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्रीज़ है, बिल्कुल बर्फ़ बनी हुई है। तो ये बेचारे परिंदे ऐसे ही भूखे घूम रहे हैं। तो हैदर ज़्यादा स्लाइस करके डालो बेटा। तो ऐसे क्योंकि वो देखो ना सारे इधर उधर घूम रहे हैं, उनको ज़्यादा करके डालो। हैदर वो शरारतें करके वो डालता है। हाँ, ऐसे ज़्यादा स्लाइस करके डालो ना। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा फ्रीजिंग है यहाँ पे। और ये बेचारे खाने की तलाश में यहाँ पानी पे ही स्विम करते रहते हैं। इतने ठंडे पानी पे बहुत कोल्ड विंड चल रही है और फ्रीजी है बिल्कुल मौसम। बादल आप देख रहे हैं, देखें किस तरह कितने गहरे बादल हैं। और ये लेक पे मैं आई हूँ, मैंने कहा हमारे घर के पास ही है। तो मैंने इनको थोड़ा सा खाना डाल दें, अभी बारिश हो जाएगी तो फिर आ नहीं सकूँगी। यहाँ देखें अभी तक ये बर्फ़ का अभी तक ढेर पड़ा हुआ है, ये अभी तक मेल्ट नहीं हुआ। इतने दिन से इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो इधर डालो हैदर, खड़े। हाँ तो बस वो देखें। बाहर देखें शाम का टाइम है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बहुत हल्की है, अभी तो बूंदाबांदी सी है। और साथ में हल्की हल्की स्नो भी है शायद, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बारिश होती है यहाँ अक्सर, लेकिन बचपन वाली बारिश थोड़ी है। पाकिस्तान में जब बचपन में ख़ास तौर पे बारिश होती थी, यहाँ पे बारिश होती है लेकिन पानी जमा नहीं होता ना। और होती भी है तो उस टाइप की वो नहीं होती जैसी हमारे यहाँ होती थी। ये देखिए बारिश की साउंड आ रही है आपको, हल्की हल्की सी। लेकिन हमारे जब उधर पाकिस्तान में हम जब छोटे थे, बचपन की बात कर रही हूँ, तो अभी तो यहाँ आए भी बहुत टाइम नहीं हुआ, लेकिन बचपन की बात वैसे ही याद आ गई कि बारिश होती थी ना तो बहुत सारा पानी जैसे गली में भी आप लोगों को भी याद आया होगा बचपन की गली में पानी जमा होता था, या फिर सहन के अंदर भी। मतलब सहन में तो खैर रुकता नहीं है, पानी चलता रहता है, तो वो कौन सा वो कच्चा सहन तो होता नहीं। तो लेकिन गली में यूँ होता था ना, पानी इकट्ठा होता था तो हम लोग कागज़ की बोट्स बनाते थे। मेरे ख्याल में हर इंसान ने बचपन में ये काम किया होगा। और अपनी अपनी बोट्स को पानी में रखते थे तो और देखते थे कि किसकी बोट पहले डूबेगी या किसकी दूर तक जाएगी। तो मैं सोचती हूँ बचपन में कितनी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, कितने छोटे छोटे पल होते हैं जिनको हम इंजॉय करते हैं। और लाइफ आपसे वक्त के साथ इंसान को समझ तो आती है ना
लेकिन समझ के साथ साथ आपकी जो खुशियाँ छोटी छोटी होती है ना, आपका एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ जैसे जैसे बढ़ती है, वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो इन्जॉयमेंट सब ख़त्म हो जाता है। तो सिर्फ रह जाती हैं तो ज़िम्मेदारियाँ रह जाती हैं, मसलिहतें रह जाती हैं। और ये देखें कैट आई है, ये खाना खाने के लिए आती है। वो मुझे ही देखिए कैसे घूर रही है। ओए हेलो हेलो भाग गई। तो मुझे कैट्स, आई एम कैट्स लवर, तो मुझे कैट्स वैसे ही बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो डेली बहुत सारी आती हैं यहाँ पे। तो बात कर रही थी बचपन की। बचपन इतना खूबसूरत ज़माना होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता है इंसान, और छोटी छोटी चीज़ों से उदास भी हो जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चीज़ें सोचने का अंदाज़, हर चीज़ डिफरेंट होती जाती है। मिट्टी के घर बनाते थे। अ, मुझे याद है कि हम जब अपने मतलब हमारा घर बना था, तो अभी हमारे एरिया में मतलब ऐसे घर साथ साथ थे ना, सबके बन रहे थे। तो हम लोग मतलब कज़न्स, फ्रेंड्स, बच्चे होते थे ना इकट्ठे, हम कुरान पाक पढ़ने जाते थे। हमारे साथ ही थोड़ा से फासले पे घर था, उनका घर बहुत बड़ा था, सहन। तो वो अभी सहन बना रहे थे ना, तो मिट्टी की जिस तरह फेंकी होती है, क्या उसको कहते हैं, मिट्टी मंगवाई होती है ना फर्श वगैरह बनाने के लिए। तो हम मिट्टी के घर बनाते थे और उसको सजाते थे, छोटे छोटे प्लांट्स लेकर, पत्ते लेकर। तो अल्लाह ताला ने आपकी नेचर में ये रखा होता है ना, नेचुरली, कि आपको घर बनाने का बचपन से ही शौक़ होता है। और बस ऐसे ही छोटी छोटी गुड़िया से खेलना, मैं तो इतना मुझे अच्छा लगता था गुड़िया से खेलना कि आई थिंक 8th या 9th क्लास तक भी आपको फ़नी लगता होगा, लेकिन 8th या 9th क्लास की एज तक भी मैं गुड़िया से खेला करती थी, बहुत सारी डॉल्स। और मतलब सब घर वाले सो भी जाते थे ना दोपहर को, जैसे स्कूल से बच्चे आते हैं तो गर्मियों की मतलब दिन लंबे होते हैं, तो माएँ कहती थी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद स्टडी करने का या वो सारा होता है। तो मुझे मतलब इतना सोने का, मुझे नींद नहीं आती थी शुरू से इतनी ज़्यादा, अभी तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो तब भी नींद इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। तो मैं पूरी दोपहर में अकेले बैठकर, मेरी काफ़ी सारी डॉल्स थी और मैं उनके मतलब ख़ुद ही सीज़र से कटिंग करके कपड़े बनाती थी, सुई धागा लेकर, और बस उनको पहनाते रहते थे। तो अब पहना के अच्छा लगता था सजा कर, मतलब खुश, खुद ही अकेले खुश होते रहो, यही एक्टिविटी थी। या पेंटिंग्स करने का शौक़ था, स्केचेस बनाने का, तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती थी। लेकिन वक्त आपको कितना चेंज कर देता है, आपकी वो छोटी छोटी खुशियाँ चली जाती हैं। तो इंसान बड़ा होता है तो मतलब कितना कुछ बदल जाता है ना। तो हर चीज़ वक्त के साथ साथ, वो कहते हैं कि किसी का एक शेर याद आ गया मुझे, शायर नहीं ज़हन में। वो कहता है कि छोटे थे तो मकरो फरेब भी छोटे थे, छोटे थे तो मकरो फरेब भी छोटे थे, चिड़िया दान, सॉरी हाँ भूल गई थी। हाँ, छोटे थे तो मकरो फरेब भी छोटे थे, दाना डाल के चिड़िया पकड़ा करते थे। कि इंसान जब छोटा होता है तो उसके लिए यही बहुत बड़ी चीटिंग और वो होती है। तो बड़ा होता है तो इंसान कैसे दिलों को तोड़ना शुरू कर देते हैं हम लोग। मतलब सब, किसी की बात नहीं, अपनी भी कर रही हूँ, हम सब तब छोटी छोटी बातों पे वही इन्हीं चीज़ों को हम चीटिंग समझते हैं। लेकिन बड़े होते हैं तो हम दिलों को हर्ट करते हैं, लोगों को हर्ट करते हैं, और एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि किसी दूसरे के दिल पे हमारी छोटी सी बात, जो हमें ज़ाहिर लगता है छोटी सी बात, किसी को कितना हर्ट कर गई होगी। तो बोलते हुए सोचें, हमेशा सोच के बोलें। हम मतलब हम भी ऐसे, अब मैं भी ऐसे ही हूँ कि बोल देती हूँ और बाद में एहसास होता है। लेकिन वक्त आहिस्ता आहिस्ता आपको लेसन्स देता है। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है। वक्त आपको मसलिहत के तहत बोलना सिखाता है, आपको डिप्लोमेट बना देता है। प्योरिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन समझ आ जाती है कि चीज़ों को
किस तरह से डील करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाता है इंसान। एक्सपीरियंस वक्त के साथ और तजर्बे के साथ आता है। तो बहुत चिल्ड मूवमेंट है। मेरे हाथ ऐसे, ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे सुन्न हो रहे हैं, ऐसे बिल्कुल। ये देखिए रेड। मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही, क्योंकि मैंने विंडो ओपन की हुई थी और मैं विंडो में ही खड़े होकर आप लोगों से बात कर रही थी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें शेयर करती रहती हूँ। कोशिश किया कीजिए, किसी को हर्ट ना कीजिए, किसी से रिश्ता इस हद तक ना तोड़िए कि आप लाइफ में कभी उसको, या किसी को इतना हर्ट ना कीजिए कि लाइफ में जब कभी आप उससे दोबारा बात करना चाहें या सामना हो उससे, तो आपको आंखें झुकानी पड़े या आंखें चुरानी पड़े। तो रिश्तों को तोड़िए या कुछ भी, तो इतना ज़रूर लिमिट्स रखिए उनमें, इतनी गुंजाइश ज़रूर रखिए कि कल को जब भी हम कभी उससे मिलें तो नज़र उठा के बात कर सकें, शर्मिंदगी से नहीं। तो बस यही थोड़ी सी ऐसी, मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। देखिए मौसम, हवा भी चल रही है ठंडी, ये दरख्त हिलते हुए आपको दिख रहे होंगे। और बहुत चिल्ड है, क्योंकि अभी स्नो भी शायद होगी, उन्होंने वेदर फोरकास्ट में आया है मुझे। तो ये देखिए सुनसान बिल्कुल, और कोई बाहर नज़र ही नहीं आता यार। पाकिस्तान जैसी रौनक नहीं होती यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें इंसान परदेश में मिस करता है ना। तो बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबके लिए आसानियाँ तकसीम करे। जिसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह ताला सबको सॉल्व करे, आपका सबको स्ट्रॉन्ग बनाए, बहादुर बनाए, और उन तकलीफ़ों और मुश्किलों से उभरने की ताकत दे आपको। आप दूसरों के लिए आसानियाँ कीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। आमीन या रब। अल्लाह हाफिज़।